हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मेरे बचपन के दिन नामक पाठ के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, महादेवी के परिवार में कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार होता था? उत्तर है, महादेवी के बाबा और माता पिता कन्याओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। बाबा ने तो कुल देवी दुर्गा की आराधना करके महादेवी को मांगा था। माता पिता ने ही महादेवी को खूब पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, परंतु उनके पुरखों का कन्याओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। पिछले 200 वर्षों से उनके कुल में कुपरंपरा थी कि कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा की काव्य प्रेरणा क्या थी? उत्तर है, महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा माँ से मिली। उनकी माता धार्मिक भजन लिखा करती थी और गाया भी करती थी। यहीं से उन्हें ब्रजभाषा में लिखने की प्रेरणा मिली। जब वे क्राफ्ट्समेट कॉलेज इलाहाबाद में भर्ती हुई तो वहाँ उनका परिचय प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से हुआ। दोनों के साथ साथ रहने से उनका काव्य लिखने का उत्साह बढ़ता चला गया। वे कवि सम्मेलनों में जाने लगी, अपनी रचनाएं स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में भेजने लगी। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेव वर्मा की प्रतिभा को निखारने में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपने समय की प्रसिद्ध कवयित्री थी। क्राफ्ट्समेट कॉलेज में पढ़ते हुए भी वे ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि महादेवी वर्मा कविता लिखती हैं तो वे उनके पास पहुंची। महादेवी ने संकोचवश इनकार कर दिया, परंतु सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी सारी कॉपियाँ छान मारी। आखिरकार उन्हें महादेवी की कविताएं मिल गईं। तब वे उनका हाथ पकड़कर सारे छात्रावास में घूम गई। उन्होंने सबको बताया कि महादेवी कविताएं लिखती हैं। इस प्रकार उन्होंने महादेवी को प्रोत्साहन दिया। वे इकट्ठे तुकबंदी करने लगी। स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में कविताएं छपने लगी। कवि सम्मेलनों में भी कविताएं सुनाने लगी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में कवि सम्मेलनों का क्या योगदान था? उत्तर है, सन 1917 ईस्वी के आसपास भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
कांग्रेस सारे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रही थी। इसी सिलसिले में हिंदी के कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जी जैसे राष्ट्रीय कवि इन सम्मेलनों की शोभा बढ़ाते थे। इन्हीं के प्रयासों से हिंदी भाषा और स्वदेश के प्रति प्रेम जगा। अगला प्रश्न है, किस पात्र ने सांप्रदायिकता की दीवार को तोड़ने का स्तुत्य प्रस्तुत किया? उत्तर है जवारा के नवाब की बेगम साहिबा ने सांप्रदायिकता की दीवार को तोड़ दिया। उसने महादेवी वर्मा के पूरे परिवार को अपना परिवार बनाकर अपना लिया। उसने पहले महादेवी और उसके भाई बहनों को कहा कि वे उसे ताई कहें। फिर उसने बेटे को कहा कि वह महादेवी की माँ को चची जान कहे। उसने महादेवी के हाथों से अपने बेटे को राखी बंधवाने की परंपरा डाली। मुहर्रम पर महादेवी तथा अन्य बच्चों के कपड़े बनवाए। उसने सभी बच्चों के जन्मदिन इकट्ठे मनाने की शुरुआत की। महादेवी के भाई के जन्म लेने पर उसने न केवल नेग लिया बल्कि बच्चे की ताई के रूप में 6 महीने तक कपड़े भी भेंट किए। यहाँ तक कि नवजात शिशु का नाम मनमोहन भी उसी ने रखा। बेगम साहिबा के मन में हिंदू मुसलमान का भेदभाव जरा भी नहीं था, इसलिए उसने न तो किसी पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला, न हिंदू धर्म का। उसने सभी की आस्थाओं का बराबर सम्मान किया। अगला प्रश्न है, महादेवी किस सपने के पूरा होने पर भारत की दशा बदलने की बात कहती हैं? उत्तर है महादेवी हिंदू मुस्लिम एकता का सपना पूरा होने की बात करती हैं। न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहती हैं। उनका विश्वास है कि यदि ऐसा हो जाए तो भारत का नक्शा बदल सकता है। भारत हर दृष्टि से उन्नत, शांत और समृद्ध देश बन सकता है। अगला प्रश्न है, जेबुन कौन थी? उसकी कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती है? जेबुन का पूरा नाम था जेबुनिसा। वह सीधी सादी मराठी मुसलमान कन्या थी। वह महादेवी का कमरा साफ करने में तथा उनके पुस्तकें सहेजने में हाथ बटा देती थी। वह प्रायः मराठी मिश्रित हिंदी में बातचीत करती थी। एक दिन
जीनत बेगम नामक उस्तानी ने उसकी मराठी बोली पर ताना कसा। वह देसी कौवा मराठी बोली। इस पर जेबुन ने बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास से कहा, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। मुझे जेबुन का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रभावित करता है।